रिश्ता देखने जाए तो कुछ अहम बातों का ख्याल ज़रूर रखें, वरना ज़िंदगी भर का रोना लग जाता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक ठाक। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है, इसलिए आज का वीडियो आप लोग पूरा देखना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा सुबह का खाना बन चुका था, अभी सारा काम बाकी है। मेरा बेटा अजलान को हम अभी सुला दिए हैं और सोचा जब तक मेरा बेटा सोता है जो जो मेरा काम अभी बाकी है वो सारा मैं काम कर लेती हूँ। हमारे इधर गांव में अभी ठंडी शुरू हो चुकी है। आप लोग बताना कि आप लोगों के शहर में, आप लोग गांव में, आप जिस जिस कौन कौन से मुल्क में रहते हैं आप लोग हमें ज़रूर बताना, और क्या वहाँ पे ठंडी शुरू हो चुकी है। अभी हमने अपना कंबल निकाल लिया ओढ़ने के लिए। देखिए ये हेडफोन जो आपको हम दिखा रहे थे, ये हेडफोन मेरे हस्बैंड का है जो मुझसे गलती से मशीन में रखा गया था और वो ख़राब हो गया है। देखिए बनता है कि क्या, लेकिन हेडफोन तो अच्छा था, ख़राब हो चुका। हमें अफसोस है पर अब गलती हुई, अब क्या ही कर सकता है इंसान। देखिए अभी मुझे अजलान के कपड़े मैंने भिगोए हैं निरमा में, और कुछ और भाई इधर रखा हुआ है पलंग पे, उसको भी हम भिगो देंगे निरमा में। अभी हमारा बर्तन और झाड़ू पोछा कपड़ा कुछ भी हमारा नहीं हुआ है, सिर्फ खाना बना है। हम नाश्ता किए हैं सिर्फ ब्रेड और चाय, क्योंकि हम सुबह सुबह यही खाते हैं। मुझे यही आदत है बचपन से, इसलिए अभी भी मैं वही खाती हूँ। मेरे घर में जैसे मेरे ससुराल में जिसको नाश्ते जैसे कि हेवी नाश्ता जो करता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो खाता है वो खा लेता है, लेकिन मैं बनाती हूँ पर मैं खाती नहीं हूँ। और खाना मैं सारा इकट्ठे ही बना देती हूँ, कौन बार बार बनाएगा। देखिए मैं इधर आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन कुछ जमा हो गए थे, पहले तो मैं एक बार बर्तन धो चुकी हूँ, ये दूसरी बार ये बर्तन है। इस बर्तन को भी मैं धो कर रख देती हूँ ताकि मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा दिखे। मुझे गंदगी दोस्तों मुझे पसंद नहीं है। मतलब किसी किसी घर में होता है ना, एक बर्तन इस रूम में, एक बर्तन उस रूम में, एक बर्तन डाइनिंग हॉल में, एक बर्तन किचन रूम में, ऐसे जूठा जूठा रखा रहता है। मुझे वैसा पसंद नहीं आता। मैं सारा सिंक में रख कर सारा मतलब धोती रहती हूँ। हमको लगता है बर्तन में इतना बरकत है, शायद बरकत तो है। मैं दिन भर में कितने बार बर्तन धोती रहती हूँ, एक एक दो दो तीन तीन, मतलब इस तरह से बर्तन निकलता जाता है। मैं धोती रहती हूँ लेकिन फिर भी निकलते जाता है। दोस्तों आप लोगों से मुझे कुछ एक बात करनी है। जैसे कि हम लोग अपने घर में या अपने रिश्तेदार में किसी के लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, और ज़्यादातर लोगों के मैं मुंह से यही बात सुनती हूँ। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे लाई हूँ वीडियो कि गरीब की बेटी लाएंगे तो हमारी खिदमत करेंगी, हमारा साथ देंगी हर सुख दुख में। पर दरअसल हकीकत कुछ और होता है। अगर आप गरीब की बेटी लाएंगे और अगर वो अच्छी रही तो अल्लाह का शुक्र ही है, लेकिन मेरे नज़र में अभी तक ऐसी कोई लड़की मतलब जो गरीब घर की होती है वो ऐसी नहीं आई है कि जो ससुराल में आकर अच्छे से रहे। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि वो अपने घर में मायके में कितनी गरीब हो या कुछ भी हो। देखिए गरीब और अमीरी ये कोई इंसान के बस में नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे जितनी दौलत पैसा शोहरत जो भी दे अल्लाह ताला देता है। लेकिन इंसान अपनी फितरत तो अच्छा रख सकता है, इंसान अपनी आदत तो अच्छा रख सकता है। देखिए ये जो प्लेट मैं आपको दिखा रही थी, ये प्लेट मेरे पापा के होटल का है भैया, हम आपको दिखा रहे थे। ये इंसान जब उसका निकाह होता है तो उसको अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए, घर वालों का ख्याल रखना चाहिए। जो कि हर किसी की ज़रूरत है वो सारा उसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। लेकिन अक्सर गरीब घर की जो बेटी होती है वो बाद में पता नहीं क्यों बदल जाती है, या मुझे ऐसा लगता है कि वो बदल जाती है। ना तो किसी से ठीक से बात करेंगी और अपने अलग ही एटीट्यूड में, जैसे कि उस घर में पता नहीं कितना नौकर लगा हुआ था, कितना क्या था। इसलिए कभी भी रिश्ता देखने जाए अपने अपनी बराबरी में देखिए, ताकि आप लोगों को तकलीफ़ आगे चलकर ना हो अब, और इंसान की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हम लोग अपने बेटी हो बेटा हो किसी का भी रिश्ता कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना जाने सिर्फ वो गरीब है और वो हमारा ख्याल रखेंगी बुढ़ापा तक। बुढ़ापा किसने देखा है, और मौत और ज़िंदगी के क्या भरोसा है। इसलिए
आज का देखिए ना बुढ़ापे का सहारा होंगी। ज़रूरी नहीं है कि गरीब के घर की ही लड़की आपका खिदमत करे, अमीर की लड़की भी आप लोगों की खिदमत कर सकती है। बस इखलाक अच्छा होना चाहिए, आदत अच्छी होनी चाहिए। इंसान को पहचानने के हुनर बहुत लोगों में होता है, जैसे कि अगर किसी के बात करने का अंदाज़ हो, उससे भी बहुत लोगों को समझ जाता है कि वो इंसान की आदत कैसी है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ये गरीब की घर की बेटी लाएंगे ऐसा सोचकर कभी रिश्ता मत करना। उसका रहन सहन तौर तरीक़ा देखिए, उसके बात करने का अंदाज़ देखिए। और हम तो किसी के दिल में झांक कर देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी किसी किसी को होता है, वो इंसान की शक्ल देख के इंसान को पहचान जाता है। और एक दूसरा टॉपिक ये है कि कोई कोई इंसान होता है जो जलन हसद करता है। अगर कोई इंसान हम लोगों को देखकर जलन हसद करता है, ज़रूरत है आपको उन लोगों से बात करने की, नहीं कीजिए। अगर आप कोई कपड़ा अच्छा पहन ले या कोई जेवर अच्छा पहन ले और वो आपको देखे ना, वो अपना मुंह बना ले, ना कोई मीठा कुछ बात बोले, तो क्या ही ज़रूरत है आपको उसके पास जाने की, और क्या ही ज़रूरत है आपको उसके साथ बैठने की, उसको मनाने की और अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करने की, पूरी अच्छी तरह बात करने की, ताकि वो अगले इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत बन जाए। नहीं बनेगी, हरगिज़ नहीं बनेगी। जो आपसे नफ़रत जो करता है वो नफ़रत ही करेगा। अल्लाह ताला अगर उसके दिल में रहम डाल दे तो ठीक है, वरना जो आपसे नफ़रत करता है वो नफ़रत ही करेगा। तो ऐसे लोगों को आप अपने दिमाग से, ख़यालात से निकाल दीजिए। आपको नहीं है ज़रूरत किसी को मनाने की। आप दुनिया में किसी को मनाने नहीं आए हो, दुनिया में किसी को राज़ी करने नहीं आए हो। राज़ी करो अपने अल्लाह को, राज़ी करो मेरे रब को। अल्लाह ताला राज़ी होंगे तो आपकी ज़िंदगी भी संवरेंगी, आखिरत भी संवरेंगी। दुनिया को राज़ी करके वो लोग आपके सामने बस अच्छा बोल देगा। कि क्या आप लोगों को गारंटी है कि वो पीठ पीछे भी आप लोगों की तारीफ़ करे? नहीं ना। तो फिर नहीं है ज़रूरत आपको किसी को कुछ कहने की। अगर जो इंसान आप लोगों को अच्छा कहता है तो अच्छा, बुरा कहता है तो बुरा। आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमें सब अच्छा ही कहे या हमें सब बुरा ही कहे। नहीं, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह को राज़ी कीजिए, नमाज़ पढ़िए, दुआएं कीजिए, रोज़ा रखिए, हज ज़कात जो करना है वो कीजिए। आपसे जितना बन पड़ता है कीजिए। अल्लाह ताला को मनाइए, ना ही कि इंसान को। जो इंसान आप लोगों से नफ़रत करता, आप लोगों के साथ नहीं बैठता, आप लोगों को नहीं देखता, आप लोगों को खुश नहीं देखता, आप लोगों को हंसता हुआ नहीं देखता, अगर आपने कुछ लिया या इसने ये ले लिया, 10 लोगों को जाके बोलना, तो क्या ज़रूरत है आपको ऐसे लोगों के साथ रहने की? क्या ज़रूरत है आपको ऐसे लोगों के साथ बैठने की? मत बैठिए, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, ऐसे लोगों की सोहबत से इग्नोर कीजिए, ताकि आप अपने आप को ज़हनी तौर पे कमज़ोर ना करें, ज़हनी तौर पे परेशान ना करें। हमारे माशरे में, हमारे ससुराल हो या हमारा मायका हो, अक्सर हम देखते हैं ससुराल में ही कुछ ऐसे लोग होती है, या देवरानी होती है, जेठानी होती है, जो एक दूसरे को देखकर मुंह बनाया करती है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है और अगर आप सच्चे और अच्छे हैं तो किसी को मनाने की कोशिश नहीं कीजिए, बस अपना रास्ता अलग कर लीजिए, बात ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है और बताइए कि मैं कौन कौन से टॉपिक पर आप लोगों के वीडियो लाऊं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लाने की कोशिश करूंगी। और अगर आज की बात आप लोगों को मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई है या मेरी किसी बहन का दिल दुखाया है तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। देखिए, ये जो बेडशीट है ये मैं खुद अपने हाथों से बनाई थी मेरी शादी से पहले। आप लोग ज़रूर बताना कि अच्छी है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।